नमस्कार। मैं VN गिरी, गिरी इंस्टीट्यूट, मिशन चौक मोतिहारी से आज क्लास 10 का ये जो है एक्सरसाइज 6.3 और एक्सरसाइज 6.2 के 3 क्वेश्चन है, उसको हम सोल्व कर रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन के आने की संभावना बनी हुई है। इसको देखिए, ये हम इसका स्टेटमेंट पढ़ दे रहे हैं। डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the points O using similarity criteria for two triangles so that OA by OC that is equal to OB by OD। एक ट्रापेजियम दिया गया है जिसका AB और DC साइड पैरेलल है और डायगोनल्स एक दूसरे को O पर काटते हैं, तो सिमिलरिटी कंडीशन को यूज करते हुए ये प्रूफ करना है। और इसके पहले ये क्वेश्चन जो है थेल्स थ्योरम या BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, थेल्स थ्योरम इसको कहिए या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम BPT या थेल्स थ्योरम का है। ये भी है ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O so that AO by BO that is equal to OC by DO। इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि थेल्स थ्योरम का यूज करके करिए या सिमिलरिटी के यूज करके करिए। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है कि इसके रिवर्स है। The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल जो है, जिसके विकर्ण जो है एक दूसरे को O पर कट करते हैं, तो सो दैट AO बाई BO बराबर CO बाई DO सो दैट ABCD इज ए ट्रापेजियम। तो देखिए ABCD एक ट्रापेजियम है और इसमें दिया हुआ है ABCD एक ट्रापेजियम है जिसमें ये AB साइड जो है DC साइड के पैरेलल है। तो ये जो है ये यहाँ लिख दिया है गिवन ABCD इज ए ट्रापेजियम एंड AB पैरेलल टू DC। ये AC इज ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल AB एंड DC since AC is transversal of AB and DC, hence ये AC ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होगा, तो हेंस एंगल DCE, हेंस एंगल DCE is equal to angle CAB, is equal to angle CAB। Similarly BD is transversal of, similarly BD is transversal of AB and ट्रांसवर्सल ऑफ AB एंड CD, DC लिखो AB एंड DC, देन देखो ये अल्टरनेट एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा CDB, एंगल CDB दैट इज इक्वल टू एंगल DBE। हेंस ये जो है सिमिलरिटी कंडीशन में बाई ए सिमिलरिटी मतलब कि एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल, हेंस लिख देते हैं, हेंस बाई ए एंगल सिमिलरिटी यहाँ लिखते हैं ट्रायंगल OCD, triangle OCD is similar to triangle OCD, O
ए ओ ओ सी डी, तो ये राइट एंगल में चलता है, तो फिर इसे हम करते ओ ए बी, ओ एंगल ओ सी ओ ए बी, ये दोनों सिमिलर हो गए ट्रायंगल। अब हमको जब सिमिलर हो गया तो हमको क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल ओ ए ये लेते हैं, ओ ए बाई सी ओ, ओ ए बाई सी ओ, ओ ए बाई ओ ए, किधर गया ये, हाँ ए ओ है चाहे ओ ए है, ठीक है, ओ ए बाई सी ओ डेट इज इक्वल टू ओ बी ओ सी, ओ ए बाई सी ओ डेट ओ बी बाई डी ओ बाई, देखो ओ ए बाई सी ओ दैट इज इक्वल टू ओ बी बाई डी ओ, तो ये हो गया। फिर इसमें देखो, अब इसको रीअरेंजिंग ये हो जाएगा ए ओ बाई सी ओ, देखो यहाँ से कर रहा है ए ओ बाई सी ओ, इसको कर दो ए ओ बाई ओ सी या सी ओ दैट इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, ये देखो बी ओ या ओ बी, ओ ए, ये ओ ए इसको कर दिए ए ओ बाई सी ओ कर दिए, ए ओ बाई सी ओ डेट इज इक्वल टू ये यहाँ चले आएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ए ओ बाई ओ बी बराबर सी ओ बाई ओ बी, ए ओ बाई ये सी ओ, ए ओ यही ना प्रूफ कर रहा है, सो दैट ए ओ बाई बी ओ, तो ए ओ बाई सी ओ दैट इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी, इसको इम्प्लाइज कर दो ए ओ बाई सी ओ, इसको इसी को ना रीअरेंज करना है, तो ए ओ बाई बी ओ कर देते हैं, ए ओ बाई, इसको कट कर दो, इसको रीअरेंज कर देते हैं, ओ ए बाई ओ बी डेट इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, तो सिंप्लाई देखो ए ओ बाई बी ओ लिख देते हैं, ए ओ बाई बी ओ डेट इक्वल टू ओ सी बाई डी ओ, ये हो गया। ये दोनों सिमिलरिटी कंडीशन से दोनों क्वेश्चन ये हो गए। तो इस पर आते हैं, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पर कटता है एक दूसरे को, सच दैट ए ओ बाई बी ओ दैट इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ये दिया गया है, सो दैट ABCD ये ट्रापेजियम, हमको ट्रापेजियम सिद्ध करना है और ये दिया गया है, तो हम इसको ड्रॉ कर लिए हैं। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल प्रूफ में वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, दैट मीन्स ए ओ सी, एंगल ए ओ सी दैट इज इक्वल टू ए ओ, ये डी है, ये डी है, देंगे ए ओ बी दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड वी आर गिवन क्या है, गिवन है ए ओ बाई बी ओ दैट इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ये दिया है, तो ए ओ बाई बी ओ, इसको रीअरेंज कर देते हैं, रीअरेंजिंग ए ओ बाई सी ओ दैट ए ओ बाई सी ओ दैट इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, इसको दो कर दो और इसको एक कर दो, तो देखो
बाई SAS सिमिलरिटी रूल ये दोनों सिमिलर हो गए। जैसे ये साइड है और ये एंगल बीच का एंगल है और ये साइड है। एक ट्रायंगल का AO लेते हैं, दूसरे ट्रायंगल के AO CO के बराबर। देखो AO प्रोपोर्शनल टू CO, AO प्रोपोर्शनल टू CO, BO प्रोपोर्शनल टू DO एंड इस दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो अगर दोनों बराबर हो तो एक और दूसरे बाई SAS सिमिलरिटी बाई SAS साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COD के। सिमिलर हो गए तो ये जो है ये एंगल AO है, ये AO साइड है। इस साइड के जो सामने का जो एंगल है ये एंगल कितना DBA एंगल DBA फिर ये जो है AO साइड के और फिर ये AO किसके प्रोपोर्शनल है CO के, तो CO के साइड का एंगल कितना, ये एंगल CDB। तो अल्टरनेट एंगल हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं ये जो है ये एंगल अल्टरनेट हो जाएगा और ये एक ही अल्टरनेट एंगल से ये पर ट्रापेजियम ये प्रूफ हो जाएगा। नहीं तो अगर इसको प्रूफ करना चाहिएगा तो ये कितना हो जाएगा BO प्रोपोर्शनल किसके है DO के, तो BO के सामने जो ये एंगल है और DO के सामने का ये एंगल है, दोनों ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएगा। तो इस तरह ये अल्टरनेट एंगल है। सिमिलरली हेंस इतना एंगल दिस इज अल्टरनेट एंगल, दिस इज alternate angles. This implies AB is parallel to DC। तो यही प्रूफ रहा। अगर हमारे ये जो है सॉल्यूशन का मेथड वे अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करेंगे। थैंक यू।